A very warm welcome to all the new subscribers and lots of love and regards as always to all the existing ones. सभी हिंदी और उर्दू लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इस ऑडियो में जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा है, हम डिस्कस करेंगे वाई योर ट्विन फ्लेम मैरिड समवन एल्स। प्यार आपसे, शादी किसी और से, ऐसा क्यों हुआ? एक ट्रू स्टोरी ऑफ अ क्लाइंट हु लॉस्ट द लव ऑफ हर लाइफ। और साथ ही मैं डिस्कस करूँगी कुछ बोनस रीजंस क्यों कई बार अचानक से जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो किसी और से शादी कर लेते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए आप इस पूरी स्टोरी को एंड तक सुनिएगा, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है। और अभी जब मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया है तो रात के 1:11 AM हो रहे हैं, तो अननोइंगली मुझे पता नहीं था। लेकिन एक बात जो ज़रूरी है वो ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है एंड आई एम श्योर ये इंडिया में रहने वाले जितने भी मेरे लिसनर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपनी डिसर्नमेंट यूज़ कीजिए और अगर आपको किसी भी स्टेज पर मुझसे 1-on-1 सेशन कंसल्टेशन करवानी है तो आप पिन्ड कमेंट ज़रूर पढ़िए। मैं स्टूडेंट्स और पीपल विद मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनके लिए रीडिंग्स नहीं करती, लेकिन अगर आप एक लेडी हैं 25 इयर्स एंड अबव तो आप मेरा पिन्ड कमेंट पढ़िए, उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी ये बोलते हुए कि भक्त वो होता है जो भावुकता में नहीं बहता, बल्कि जो दिल और दिमाग दोनों का उपयोग करता है। अंधभक्त वो होता है जो भावनाओं में बह जाता है, जो सिर्फ दिल से काम लेता है और जिसका दिल उसके दिमाग पर ज़्यादा हावी रहता है। जिस प्रकार गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों का संगम होता है, उसी प्रकार भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों एक संगम है। और जिसके पास ये तीनों हैं वो कभी भी किसी भी अंध भक्त के या अंध भक्ति के चक्कर में नहीं पड़ सकता। उसकी भक्ति अंधी नहीं हो सकती। लेकिन जिसके पास ज्ञान, वैराग्य नहीं है, केवल भक्ति ही है, तो उस व्यक्ति की भक्ति अंधी हो सकती है, क्योंकि उसे कोई भी इंसान बहुत आसानी से भ्रमित कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और उसकी आस्था के साथ बहुत ही आसानी से खिलवाड़ किया जा सकता है। यही स्टोरी है मेरी क्लाइंट की जो लंदन में रहती है, बहुत एजुकेटेड है, लेकिन इनकी सिचुएशन सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ना सिर्फ आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न शेयर करूं कि क्यों प्यार होते हुए भी आपके ट्विन ने किसी और से शादी कर ली, बल्कि हर वो इंसान जो ट्विन फ्लेम नहीं भी है उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों सालों के रिश्ते को ठुकरा कर अचानक से किसी और से शादी की जा सकती है, चाहे वो कोई अपनी मर्ज़ी से करे या पेरेंट्स के दबाव में आके करे। ये कहानी है एक लड़की की जिसे अपनी माँ का प्यार कभी नहीं मिला। जब एक हिंदी चैनल उन्हें एक दिन अचानक से मिल गया यूट्यूब पे, जो ट्विन फ्लेम के नाम पे कल्ट ग्रुप है, तो इस लड़की को ऐसा लगा जैसे उसकी लॉटरी ही लग गई हो। रोज़ रोज़ चैनलिंग के नाम पे ऐसे ऐसे मैसेजेस दिए जाते कि ये एडिक्टेड होती गई और हर रोज़ ढेर सारी ट्विन फ्लेम यूनियन हो रहे हैं कि नकली टेस्टिमोनियल्स देख देख कर इन्हें ऐसे लगने लगा कि बस यही वो गुरु माँ है जो मुझे मोक्ष प्राप्ति कराएंगी, मेरा यूनियन कराएंगी। अंधभक्ति में आकर उन्होंने हर रोज़ डॉलर्स खर्चने शुरू कर दिए। कभी $500, कभी $300, कभी ये मेडिटेशन, कभी वो मेडिटेशन, और डेली व्हाट्सएप चैट विद द बिलवेड गुरु माँ।
अब सोचिए कुछ सेकंड्स के लिए कि अगर कोई उर्फ़ी जावेद का फ़ैन हो और उसे उर्फ़ी जावेद का मोबाइल नंबर मिल जाए और हर रोज़ उससे चैट करने को मिल जाए, तो उस आदमी का दिमाग घुटनों में ही आकर रह जाएगा। तो इस लड़की को भी वो स्टार वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई, क्योंकि गुरु माँ का डायरेक्ट नंबर और उनकी डायरेक्ट अटेंशन हर रोज़ मिलने लगी। फर्जी गुरु माँ ने इस लड़की की कमज़ोरी समझ ली कि ये एक अंधभक्त है, प्यार की भूखी है, डेस्परेट है। तो मैं किसी एकता कपूर के सीरियल की कोमोलिका की तरह इसे अपने मनमोहक गुरु माँ जाल में फंसाऊंगी। कुछ समय ये नाटक चला, पर धीरे धीरे इस लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी और जो इनके ट्विन फ्लेम थे वो हर दिन इस बढ़ते हुए पागलपन को टॉलरेट भी कर रहे थे और ऑब्जर्व भी कर रहे थे। किस हद तक ये लड़की अपनी छोटी से छोटी डिटेल हर रोज़ एक स्ट्रेंजर के साथ शेयर कर रही थी, कैसे इस कल्ट चलाने वाली लेडी के पास इन दोनों की सारी इंटीमेट पर्सनल डिटेल्स थीं, इनकी फ़ोटोग्राफ्स, इनका एड्रेस, जन्म कुंडली, हर रोज़ दोनों के बीच में क्या बातें हो रही हैं, एक एक चीज़ ये लड़की उस फर्जी गुरु माँ के साथ बताने लगी। क्यों लड़ाई हुई, कब लड़ाई हुई, लड़के ने क्या कहा। तो एक तरीके से कोई दोनों में प्रिवेसी नाम की चीज़ नहीं रही और एक थर्ड वुमन जो कि एक फ्रॉड थी, वो इन सारी चीज़ों को जान भी रही थी, समझ भी रही थी और बैकग्राउंड में वही इन्फॉर्मेशन ब्लैक मैजिक और मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के लिए हर रोज़ यूज़ हो रही थी। धीरे धीरे ये लड़की अपने ट्विन फ्लेम को फोर्स करने लगी कि वो हर चीज़ गुरु माँ से पूछ के करें, उनकी बताई मेडिटेशंस करें, ज़बरदस्ती उन्हें फॉलो करें, जबकि उनके ट्विन को समझ आ चुका था कि उनकी गर्लफ्रेंड का ब्रेन वॉश और टोटल माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। एक स्ट्रेंजर की इंटरफेरेंस बर्दाश्त कर कर के जब सारी हदें पार हो गईं और लड़के ने देखा कि उनकी गर्लफ्रेंड टोटली डिस्टॉर्टेड हो चुकी है, अपने पैसे गंवा चुकी है, इतनी मेडिटेशंस के बाद भी उनकी एनर्जी जो है वो बद से बदतर ही हो रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा, दोनों में कोई प्राइवेसी नहीं रही और प्यार की जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने मेरी क्लाइंट को, जो कि अब इस वक्त मेरी क्लाइंट हैं कल्ट ग्रुप छोड़ने के बाद, उन्होंने उन्हें रिस्पेक्टफुली ऑल द बेस्ट बोला, कहा कि इस फ्रॉड लेडी के चंगुल से निकलो वरना तुम बर्बाद हो जाओगी। और ये कहकर बहुत टाइम वेट करने के बाद वो हमेशा के लिए चले गए। कुछ महीनों बाद इस लड़की को पता चला कि उनके ट्विन ने शादी कर ली है। लड़की की आंखें तब खुली जब उनके ट्विन की शादी की खबर उन्हें पता चली। ऑब्वियसली वो बुरी तरह टूट गई और तब तक उनका मानसिक संतुलन और भी ज़्यादा बिगड़ चुका था। उन्हें उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पैसे भी बर्बाद हुए, मेंटल हेल्थ भी ख़राब हुई, लाखों रुपए भी गए, यूनियन भी नहीं हुआ एंड ऑन द कॉन्ट्ररी यूनियन तो छोड़ो, ट्विन ने किसी और से ही शादी कर ली। और आज इस वक्त उनकी एनर्जी उस दिन से भी वर्स है जिस दिन इन्होंने ये कल्ट ग्रुप ज्वाइन किया था। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या हुई? सिर्फ ये हुई कि इस लड़की ने फर्जी गुरु माँ का सच अपनी आँखों से देख लिया, कैसे ये चैनल चुराया हुआ कंटेंट 5 गुना महंगा बनाकर लोगों को बेचते हैं, अपने क्लाइंट्स को ट्रैप्ड रखना चाहते हैं और आज तक किसी का भी यूनियन नहीं हुआ, बल्कि नकली टेस्टिमोनियल्स छाप छाप के इनोसेंट लोगों को ट्रैप करना, पैसे लेकर 2-2 महीने तक सर्विस ना देना, जिन्होंने पैसे मांगे या सवाल उठाए उन्हें ब्लॉक कर देना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस कल्ट ग्रुप में बढ़ के बर्बाद हो चुके हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि क्यों प्यार आपसे और शादी किसी और से। मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल और फ्री थिंकर वाली होती है। ये लोग दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं।
ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन ट्विन्स इमोशनलेस होते हैं, उनमें इमोशंस भी होते हैं, लेकिन जो एक डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी होती है उन्हें ऐसी फेमिनिन अट्रैक्ट करती है जो लविंग, काइंड, कंपैशनेट होने के साथ साथ एम्बिशियस, ड्रिवन, गोल ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल भी हो। मतलब ये नहीं कि आप किसी कंपनी में सीईओ हैं और बहुत पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं या फिर आप कोई ऐसी इंसान है कि जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक मेंटली और इमोशनली स्टेबल इंसान हैं जिसके साथ लाइफ सुकून से बिताई जा सकती है। आपका एक खुद का दिमाग है, खुद के शौक़ हैं, खुद के इंटरेस्ट्स हैं, आपकी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, क्योंकि शादी उस इंसान से की जाती है जो तन, मन और दिमाग से स्वस्थ हो। डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ शारीरिक अट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक इंसान का सोल, उसकी पर्सनालिटी और ओवरऑल वाइब देखते हैं। वो चाहते हैं कि वो खुद भी लड़की खुश रहे और इंडिपेंडेंट बने और उन्हें भी इनकरेजमेंट दे, ना कि किसी डोरमैट की तरह यूज़ होती रहे, मैनिपुलेट होती रहे। तो जब इस मैस्कुलिन ने देखा कि मेरी ट्विन एक कल्ट ग्रुप में बुरी तरह से ना सिर्फ पड़ी है बल्कि ट्रैप हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो उन्हें यही सही लगा एक वेल विशर होने के नाते कि पहले उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, समझाने की कोशिश की और फाइनली वार्निंग देकर मूव ऑन करना बेहतर समझा। कई बार किसी गलत इंसान की संगत आपको बुरी तरह बर्बाद कर देती है और आपकी बर्बादी का कारण बन जाती है। दूसरी बात यह है कि जिस इंसान से आप शादी करते हैं उनसे आपकी कोई लर्निंग जुड़ी हुई है। तो अगर आपके ट्विन ने किसी और के साथ शादी कर ली, या तो वो इंसान उनका सोलमेट होगा या वो कार्मिक होगा। दोनों ही ट्विन्स की अपनी लर्निंग जर्नी होती है और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी शादी हो ऐसा ही है, क्योंकि ऐसे भी केसेस हैं जिनमें मैस्कुलिन ट्विन की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और अब सिर्फ फेमिनिन ट्विन इस धरती पर अकेली रह गई हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर कनेक्शन है, वो भी ऐसी सिचुएशन तब फेस करते हैं जब या तो वो लिमरेंस और इल्यूजन का शिकार होते हैं, या फिर वो एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत जल्दी अपनी पावर किसी स्ट्रेंजर को सौंप देते हैं, बहुत जल्दी हम बिस्तर हो जाते हैं, या फिर किसी कार्मिक को अपना ट्विन फ्लेम समझने की गलती कर देते हैं, या फिर वो बहुत ओवर पोजेसिव एक्ट करना शुरू कर देते हैं, हद से ज़्यादा कंट्रोलिंग बन जाते हैं, मनपसंद की बात ना हो तो इमोशनल आउटबर्स्ट या ड्रामे करने लगते हैं, ज़बरदस्ती ट्विन फ्लेम का टाइटल थोपने लगते हैं। जब भी कोई इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जब भी कोई इस तरीके का बिहेवियर डिस्प्ले करना शुरू करता है, चाहे वो किसी को डेट कर रहा हो या वो वाकई में एक ट्विन फ्लेम हो, तो जो भी ऑपोजिट साइड पे इंसान होगा वो या तो डर जाता है या वो सफोकेटेड फील करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो एक फ्री स्पिरिटेड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल इंसान है वो इस तरीके की अंधभक्ति और नॉनसेंस वो नहीं टॉलरेट कर पाएंगे बियॉन्ड अ पॉइंट। पहले वो आपको समझाएंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो मूव ऑन कर लेंगे। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में पड़ने से पहले खुद को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए डिस्टॉर्टेड एनर्जी में डिवाइन प्यार कभी नहीं मिलता, एंड इट वाज एग्जैक्टली 1414 एज आई सेड दैट। तो अगर आप डिवाइन लव चाहते हैं तो आपको खुद को भी एक डिवाइन इंडिविजुअल बनना पड़ेगा, और नाटक करने में और एक्चुअली में डिवाइन होने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो एक सच की और प्योर लव की वाइब्रेशन होती है किसी इंसान में, उसको परिचय देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो इंसान शातिर है, प्लेयर है, नाटक है, एक छल है और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे वो धोखा दे रहा है, तो आज नहीं तो कल उसकी सच्चाई और उसका पोल ज़रूर खुलेगी, इसमें कोई शक नहीं है।
तो ऐसे लोग अनफॉर्चुनेटली जो स्पिरिचुअलिटी का चोला पहनकर यंग स्टूडेंट्स को, बच्चियों को, लड़के लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं, गलत पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर ईश्वर की बहुत बुरी पनिशमेंट कह लीजिए या जो भी आप समझें, ये ज़रूर पड़ेगी। और मैं दिल से बधाई देती हूँ हर उस इंसान को जो ऐसे वाहियात कल्ट ग्रुप्स के हिस्सा अब नहीं रहे, उनकी आंखें खुली हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आपने खुद के लिए स्टैंड लिया, क्योंकि कोई भी जो एक अच्छा टीचर है वो आपको कभी भी गलत रास्ते पर ना तो जाने देगा और ना ही ऐसी कोई वाहियात सलाहें देगा कि जिससे आपके मेंटल इमोशनल हेल्थ ख़राब हो, आप अपने रिश्तों से टूटें, दूर हों। एक अच्छा टीचर आपको चीज़ों को बांध कर, जोड़ कर रखना सिखाएगा और कभी भी आपको लूटेगा नहीं। क्या वो लक्षण होते हैं फ्रॉड टीचर्स के? आप हिंदी प्लेलिस्ट में आपको बहुत से मैसेजेस मिल जाएंगे, लेकिन मेन बात ये है कि हर इंसान डिज़र्व करता है पीस, लव एंड रिस्पेक्ट। तो जहाँ भी आपको ड्रामा, इमोशंस, नेगेटिविटी, डिसरिस्पेक्ट फील हो और इतने सालों के बावजूद भी ट्विन फ्लेम के नाम पर आप बस सर्कल्स में घूमे जा रहे हैं, ना आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई और ना आपका कुछ पॉजिटिव हुआ, तो समझ जाइए कि आप किसी गलत जगह पर हैं और या फिर आप ट्विन फ्लेम हैं ही नहीं। क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो धरती पे एक बड़े स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं। उनका जॉब ये नहीं है कि वो आजीवन 10 साल, 12 साल, 20 साल बस गोल गोल घूमते ही रहें और अपने ट्विन की याद में आंसू बहाते रहें, जो शायद ट्विन है भी नहीं। तो इसलिए अगर आप बहुत टाइम से स्टक हैं तो ये एक रियलिटी चेक है। You need to really open up your eyes, and I just hope that divine guides you, और I hope कि ये मैसेज किसी के लिए यूज़फुल साबित हो। तो बस अगर आपको यूनियन करना है तो पहले खुद के साथ यूनियन कीजिए, खुद के साथ जुड़िए, अपने आप को समझिए कि आप कैसे इंसान हैं, कौन से लाइफ में आपके खुद के ब्लॉक्स हैं और उन्हें हील करना शुरू कीजिए। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे डिस्टॉर्टेड से डिवाइन के साथ ना सिर्फ कनेक्ट करेंगे बल्कि अपनी खुद की एनर्जी इम्प्रूव करेंगे। और इनर वर्क करने के लिए किसी भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करना होता। सारी इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, यूट्यूब पे, गूगल पे। आपको कुछ लाखों रुपए खर्चने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपसे ठग रहा है, इतने पैसे लूट रहा है, वो वाकई में एक फ्रॉड है। तो कृपया सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। मे गॉड ब्लेस you all, and thank you very much for your continued trust in my work. On that note, take care, lots of love, bye.